समझा था कि कौन कौन से इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। तो हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस में एवरीबॉडी देखा, समबॉडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, नॉन, लिटिल और वन, ये हमने देखा था। ठीक है, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, है ना। इन्हें क्या कहते हैं? इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ये भी हमने देखा था अच्छे से। दोस्तों एक चीज़ जब याद रखने वाली चीज़ क्या है, वो याद रखना है आपको। ऑल है ना, ये यहाँ अपने जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस में ऑल भी है, सम भी था, बोथ भी, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, लिटिल, वन, अदर, अनदर, है ना। तो इसका प्रयोग प्रोनाउन में तो होता ही है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस तो है ही, पर ये क्या है, इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में सामान्यतः होता है ना। एडजेक्टिव के रूप में भी होता है इसका प्रयोग। कैसे होता है? हमने बताया था ना, एडजेक्टिव में क्या होता है, नाउन के पहले लग जाता है ना, नाउन के पहले लग जाता है और उस वाक्य को पूरा करता है। और वो जो प्रोनाउंस है, ये जो प्रोनाउंस, यही जो प्रोनाउंस आते हैं तो नाउन के लिए आते हैं, है ना। ये तो हमने कुछ उदाहरण तो देखे थे, पर आज एडजेक्टिव के उदाहरण भी देख लेते हैं, फिर तो आगे बढ़ाते हैं हम क्लास। जैसे देख लीजिएगा, आई विल टेक यू देयर वन डे, वन डे, ठीक है ना, मैं तुम्हें एक दिन वहाँ ले जाऊँगा। तो ये किसके लिए लगा था? किसके लिए लगा था दोस्तों? ये नाउन के लिए लगा था। मतलब नाउन के लिए नहीं, नाउन के पहले लगा था। ये पहले आया, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ठीक है ना। तो ये नाउन के पहले लगा तो ये एडजेक्टिव हो गया। आगे देखिए, एनी फूल कैन डू दैट, एनी फूल, ठीक है ना, फूल नाउन है, ठीक है ना, उसके पहले एनी लगा हुआ है, बल्कि हमारा प्रोनाउन होता है। ये जो अगर नाउन के लिए लगता है ना तो वो प्रोनाउन हो जाता है, पर ये नाउन के पहले लगा है, वो नाउन के लिए लगता तो बात अलग हो जाती। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये नाउन है और उसके पहले लगा है। एनी फूल कैन डू दैट, मतलब कोई भी मूर्ख यह कर सकता है, कोई भी मूर्ख यह कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी काम होगा, कोई भी टास्क होगा तो कहते हैं कोई भी मूर्ख कर सकता है यार, इसको ब्रिलियंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी मूर्ख कर सकता है। तो एनी फूल है ना, ये नाउन है और एनी फूल है तो एडजेक्टिव है ये। इसको क्या मानेंगे? एडजेक्टिव। यदि ऐसा वाक्य दे दिया कन्फ्यूजन के लिए कि आप इनमें से एडजेक्टिव छांटिए, बाकी सब प्रोनाउंस रहते होंगे जो नाउन के लिए, और एक ये जो नाउन के लिए, नाउन के पहले जो लगा दिया जाता है तो बता दिया जाता है कि आप कैसे बोलेंगे इसको, मतलब आपको एडजेक्टिव छांटना है, सूटेबल एडजेक्टिव छांटना है तो क्या आ जाएगा? एनी फूल कैन डू दैट, क्योंकि नाउन के लिए, नाउन के पहले लगा है, ना कि नाउन के लिए लगा है, ठीक है ना। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों कि नाउन के लिए लगना अलग बात है और नाउन के पहले लगना अलग बात है, दोनों के अर्थ अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। ही इज़ अ मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, ठीक है ना, फ्यू वर्ड्स। तो ये क्या, ये एडजेक्टिव मान लेंगे क्योंकि ये नाउन है, नाउन के पहले लगा है तो ये एडजेक्टिव है। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मतलब वह कम बोलने वाला व्यक्ति है, वह कम बोलने वाला व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों। आप तो आ रहा होगा ना समझ में कि हाँ यार अब तो एडजेक्टिव छांट सकते हैं, प्रोनाउंस छांट सकते हैं, है ना। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा हमारे, ना तो एडजेक्टिव छांटने में ना प्रोनाउन छांटने में। तो अब आपको अच्छे से समझा रहा हूँ इसीलिए दोस्तों, ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। बल्कि ये जो हम बताया ना, ये ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मैनी, लिटिल, वन, अदर, अनदर, ये एडजेक्टिव भी होते हैं, है ना, जो नाउन के पहले लग जाते हैं और नाउन के लिए यदि लगते हैं तो ये प्रोनाउंस हो जाते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। बहुत कन्फ्यूजन डालते हैं ये। आगे देख लीजिएगा, मैनी क्रिमिनल्स, मैनी है ना, ये मैनी है, ये अब एडजेक्टिव हो गया। क्यों हुआ एडजेक्टिव? क्योंकि ये नाउन है और इसके पहले इसको लगा दिया गया है, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ना कि प्रोनाउंस का काम करेगा, ठीक है ना। ये प्रोनाउन नहीं है, अब क्या मानेंगे इसको? एडजेक्टिव मानेंगे, क्योंकि ये नाउन के पहले आया हुआ है। मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, कई अपराधियों को गिरफ्तार
किया गया। ठीक, समझ में आ गया। अब आते हैं हम प्रोनाउन पर, हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन पे आ जाते हैं। ये जो हमारे एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, ध्यान से सुनना दोस्तों, सभी नहीं, सबकी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ विशेष नाम बता रहा हूँ। एवरीबॉडी हो, एनीबॉडी हो, एवरीवन हो, एनीवन हो, है ना, समबॉडी हो, नोबॉडी हो, समवन हो और नो वन हो। यदि ये प्रोनाउन हैं, ये प्रोनाउन है, किसी सेंटेंस में इसका यूज़ करना है, ठीक है ना, तो ये सिंगुलर प्रोनाउन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन माने जाते हैं। और इसके ऑप्शन में यदि इसको फिर मानना है, इसके बदले में जो लिखना है, यदि उसी सेंटेंसेस में एवरीबॉडी ना लिखने के बाद यदि एवरीबॉडी का ही लिखना है तो उसको प्रोनाउन के रूप में ही लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये हिज यदि किसी थिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है तो हिज लिख सकते हैं, और जो वो रिफ्लेक्सिव में जाना है तो हिमसेल्फ लिख सकते हैं। दोस्तों ये हम क्या कर सकते हैं, जब तक कि हमको जेंडर पता ना हो। यदि हमको सेक्स, लिंग का पता रहता है कि फीमेल है कि मेल है, वो बात अलग है। और यदि हमको पता ही नहीं है कि ये फीमेल है या मेल है तो हमें बिना झिझक के ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ लगा सकते हैं, है ना, बिना झिझक के। और ये कोई गलत भी नहीं हो सकता। जैसे मैं एक आध उदाहरण बोल सकता हूँ, एक आध उदाहरण बता देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना। तो मैं मुखाग्र बता देता हूँ, एक उदाहरण एक दो के बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एवरीवन, सुना, एवरीवन हैज़ हिज ओन आइडिया ऑन द सब्जेक्ट, है ना, ऑन द सब्जेक्ट। तो एवरीवन आया, तो एवरीवन के लिए हमने क्या बोला था कि ये चीज़ें में आई ना तो हम वो सिंगुलर मानते हैं, और इसकी जाके सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। देख, ही लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट में हिज लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने बोला कि एवरीवन हैज़ हिज, चलो मैं लिख के बता देता हूँ। एवरीवन, ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एवरीवन हैज़ हिज, एवरीवन हैज़ हिज ओन आइडिया, ओन है ना स्वयं का, ये हिज, ये देखो ये है ना, ओन आइडिया ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑन द सब्जेक्ट। तो देखिए एवरीवन आया ना तो क्या बोला था हमने, ही, हिज, है ना, ही लिख सकते हैं, हिम लिख सकते हैं, हिज लिख सकते हैं, वो आवश्यकता के अनुसार। यदि कोरा ऑब्जेक्ट रहता तो हिज लिख देते, पर यहाँ हिज ओन आइडिया, ये आइडिया है ना, इसके साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये किसका आइडिया है, एवरीवन का आइडिया है। तो एवरीवन नहीं लिखने के बजाय हमने क्या लिखा, हिज ओन आइडिया, उन स्वयं का आइडिया है। किसका है, ये जानने के लिए हमने पहले ही बता दिया कि इनके बदले में सिंगुलर प्रोनाउन क्या यूज़ कर सकते हैं, ही कर सकते हैं, हिज कर सकते हैं, हिम कर सकते हैं और हिम सेल्फ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हिज आइडिया ऑन द सब्जेक्ट, एवरीवन हैज़ हिज ओन आइडिया ऑन द सब्जेक्ट, विषय पर हर एक का अपना विचार है ना। किसी भी जो विषय होता है ना, किसी भी विषय पर, मतलब किसी जो इस विषय पर, उस विषय पर, यहाँ बताया गया है इस विषय पर, तो इस विषय पर हर किसी का अपना विचार है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। एक और देख लीजिएगा, एवरीबडी मस्ट हैव, एवरीबडी मस्ट हैव हिज वे। देखिए हिज वे, यहाँ ये सब्जेक्ट मिटा दूँ ना, हैव हिज वे। देखिए हर एक का अपना विचार होना चाहिए, हर एक का अपना विचार होना चाहिए। तो ये वे है, तो वे किसका है, एवरीबॉडी का। तो एवरीबॉडी नहीं लिखा क्योंकि बार बार नाउन का रिपीटेशन नहीं किया जाए ना, बार बार मतलब उसी प्रोनाउन को लिखेंगे, एवरीबॉडी मस्ट हैव, एवरीबॉडी वे, तो गलत।
जमेगा भी नहीं। वाक्य को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जब ब्यूटीफुल बनाने के लिए करते हैं तो फिर उसको क्यों घुसा रहे हैं हम, है ना। तो एवरीबडी मस्ट हैव हिज वे। एवरीबडी मतलब हर एक का अपना तरीका होना चाहिए, हर एक का अपना तरीका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी मज़ेदार लाएंगे। पर एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि हमने क्या बोला था कि एवरीबडी, एनीबडी, एवरीवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, समवन, नोवन, ये हैं। और हमें सेक्स का, लिंग का पता नहीं है कि फीमेल है या मेल है, तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ लिख सकते हैं। पर हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको पता है कि ये फीमेल के लिए डिनोट कर रहे हैं, फीमेल के लिए यूज़ कर रहे हैं इन प्रोनाउन को। तो फिर हम दोस्तों बिल्कुल ही कायदे से लिखेंगे शी, हर, है ना, हर सेल्फ। इस तरह से हम इस सिंगुलर प्रोनाउन को लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये फीमेल के लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ गर्ल्स है, वुमन है, इस प्रकार से कोई आए तो ये लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात बताया है दोस्तों, और एक चीज़ और बता देता हूँ जो ताकि हो सके नेक्स्ट क्लास में तो फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, पर मैं बता नहीं पाऊँगा, इसलिए देख लीजिएगा, थोड़ी सी समझ लीजिएगा। यहाँ तक तो जैसे हमारे हो गए थे कि सिंगुलर में, है ना, जो सेक्स का पता नहीं होता तो ही, शी, ये सब में जो यहाँ तक, कहाँ तक, एनीवन तक, तो मतलब हम ही, शी, हिम, हिज लिख सकते हैं। और यदि पता चल गया कि जेंडर का फीमेल है तो हर, है ना, हर, ही, शी, हर सेल्फ, इस प्रकार से लिख सकते हैं। पर देख लीजिएगा कुछ प्रोनाउन जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों के लिए सिंगुलर प्रोनाउन क्या होगा प्रयुक्त, किस किस के लिए, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ठीक है ना। इनके लिए होगा इट, होगा इट्स, होगा ऑब्जेक्टिव केस में कोई चीज़ जुड़ी हुई होगा तो इट, इट्स और इटसेल्फ, क्या होगा, इटसेल्फ। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी बात थी, बहुत अच्छी बात थी, ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, आपका कन्फ्यूजन दूर हो, यही हम चाहते हैं, और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।